गाइज आपको इतनी मुलायम सॉफ्ट और देखिए इतनी स्पॉन्जी इडली है कि अगर आप मुंह में रखेंगे तो आपके बिल्कुल मुंह में घुल जाएगी। और इडली अगर सॉफ्ट ना हो तो फिर उसको बनाने का कोई वो नहीं रहता है। तो जो मैं टिप्स दूंगी उसका बहुत ध्यान रखिएगा और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और तिल की चटनी के साथ तो मतलब स्वाद मतलब लाजवाब हो जाता है। तो आइए बनाते हैं। फिर हम सबसे पहले हमको क्या करना है कि दाल को अच्छे से धो के साफ कर लेना है। और मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है आपको कि 1 कप अगर दाल लिए तो 2 कप चावल आप उसी में नाप कर लें। और अच्छे से इनको 4-5 बार धो के और 4-5 घंटे के लिए आपको फुला देना है। अब इनको अच्छे से इनका पानी निकाल के फिर से अच्छे से दोबारा धो लेना है। और फिर इनको मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके हम आराम से इनको पीसेंगे। और आपको इसके अगर आपको छिलके वाली दाल नहीं आपको पसंद है या धोने में कोई दिक्कत है तो आप धुली हुई दाल भी ले सकते हैं। अब देखिए मैंने पीसा तो अभी ये दरदरा है। दरदरा है तो एक बार मैं और पीसूँगी इसको। आप देखिए एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, जैसा कि इडली के बैटर के लिए होना चाहिए। और बहुत पतला बैटर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपकी इडली नहीं बनेगी। बहुत मतलब फिर वो उस तरह की कंसिस्टेंसी अगर बैटर की ख़राब हो जाएगी तो नहीं अच्छी बनती है। अब मैंने दाल को और चावल को एक साथ पीसा है और इनको आराम से पीस कर एक पतीले में ढककर पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको मैं 4-5 घंटे के लिए रेस्ट करने को छोड़ूंगी ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। अब देखते हैं कैसा फर्मेंट हुआ है। देखिए गाइस कितना बेहतरीन तरीके से मेरा बैटर फर्मेंट हुआ है कि मतलब इडली अगर बनेंगी ना तो आप खाएंगे तो आप पहले ही देख चुके हैं कि कितनी सुंदर इडली बनी है। क्योंकि इसमें पूरा खेल हमारे बैटर का ही होता है। अगर बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया तो बहुत टेस्टी बनती हैं। तो आइए अब सांभर की तैयारी करते हैं और अपनी सब्जियों को काट लेते हैं। तो सब्जियों में मैंने कद्दू, आलू, बैगन, तुरई, जो कुछ भी आपके पास है, बीन्स वगैरह, वो सब आपको ले लेना है। मैंने तो कद्दू और आलू और दाल वगैरह से ही बनाया है। प्याज, हरी मिर्च, आपके पास जितनी मौसमी सब्जियां आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। सांभर को तो कई तरीके से बनाया जा सकता है। लहसुन छील लिया है मैंने, सारा कुछ सांभर का तैयार हो गया है। तो लहसुन और अब प्याज मतलब काटो तो आँखों की हालत ख़राब हो जाती है भैया। मैं जब भी प्याज से पता नहीं मुझे क्या ही एलर्जी है। तो अब इसमें हमने 2 मुट्ठी अरहर की दाल ली है, इसको भी धुल के रख लेना है सांभर बनाने के लिए। आप मतलब कहीं कहीं इसको तुअर दाल भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो लोग इसको अरहर की दाल ही बोलते हैं। तो अब हमारा सांभर का रेडी हो गया है। तो अब हम रखते हैं कुकर में गर्म होने के लिए तेल गरम होते ही इसमें डालेंगे हींग, मेथी। और जैसी ही मेथी हो जाएगी तो अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, अभी कम गरम है तो इसमें डाल रहे हैं अब राई। अब राई के चटकने का इंतज़ार करेंगे हम। जैसे ही राई चटक जाती है तो अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च। और अब धीरे धीरे जैसे ही लाल मिर्च हो रही है तो मैंने गैस बहुत स्लो रखा हुआ है तो इसमें लहसुन डाल दिया, क्योंकि अगर तेज़ आंच पर सूखे मसाले डालो तो वो फिर जल जाते हैं, वो फ्लेवर नहीं आता है। तो आपको एक बार तेल गर्म हो जाए तो गैस को धीमा कर लेना चाहिए। अब मैंने लहसुन डाल दिया है तो गैस की फ्लेम भी थोड़ा सा तेज कर दिया है। लहसुन थोड़ा सा जैसे ही अपना पानी वो कर देगी तो फिर अब इसमें डालेंगे हमने प्याज, जो मैंने काट कर रखी हुई थी, एक मीडियम साइज़ की। आप प्याज को कैसे भी काट लें, उसमें फ्लेवर में वो स्वाद वैसे ही आता है, चाहे आप छोटा काटे, मोटा काटे, बड़ा काटे, जैसी आपकी मर्जी। प्याज आप पर, क्योंकि मुझे तो प्याज काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जब भी प्याज काटती हूँ मेरी आंखें एकदम दुख जाती हैं। हरी मिर्च आपको अपने स्वाद अनुसार लेना है, जितना आप तीखा खाते हो। हमारे घर में बहुत ज़्यादा तीखा कोई नहीं खाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही तीखा रहे। तो अब इसमें हम धीरे धीरे सब्जियों को ट्रांसफ़र करके चलाते जाएंगे कुकर में आराम से लो फ्लेम पर। धीरे धीरे हमने अपनी सारी सब्जियां डाल दी। अब हल्दी डाल देंगे 1 चम्मच और इसमें अपने स्वाद अनुसार जितना आपको पसंद हो तो नमक डाल दीजिए, क्योंकि कोई कोई बहुत तेज़ नमक खाता है, कोई कोई कम खाता है। मैं तो मीडियम नमक खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नमक मुझे नहीं पसंद है। कुछ लोग, क्योंकि मेरा बनाया खाया खाने पे सब लोग यही बोलते हैं कि नमक कम है। अब सांभर मसाला मैंने बना के रखा हुआ था पहले से तो मैंने डाल दिया। आप चाहें तो रेडीमेड मार्केट से भी ले सकते हैं, सांभर मसाला आराम से मिल जाता है। और अगर आपको सांभर मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि सांभर मसाले, क्योंकि स्वाद सांभर मसाले से ही आता है सांभर में। तो बस अब इनको थोड़ी देर सौटे करते हैं। जब जैसे ही अब सोचेंगे कि सब्जियों में मसाला ऑब्जर्व हो गया है तो अब इसमें हम अपनी दाल भी डाल देंगे। धुली हुई दाल है हमारी ये।
और कुछ लोग तो इसको फुला के भी बनाते हैं कि घंटे 2 घंटे के लिए पहले से सॉक करने रख देते हैं दाल को, फिर उसके बाद डालते हैं। तो मैंने भी धुल के रखा था 15-20 मिनट पहले। तो अब वो आराम से, अब कुकर में आप जल अपनी इच्छा अनुसार उसमें डाल दीजिए, गंगा जल, क्योंकि स्वाद इसी से आना है। तो आपको जैसी कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। तो अगर इमली का आपके पास इमली रखी हो तो इमली डाल दीजिए, या आमचूर पाउडर मेरे पास। और अगर आपको बहुत जल्दी है ये सब आमचूर पाउडर वाउडर अगर नहीं भी है तो आप थोड़ा सा जलजीरा डाल दीजिए, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं कुकर को 4-5 सीटी आने तक। जब ये आराम से पक जाएगा, देखिए आराम से, अब सब्जी अभी हमारी गली नहीं है तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अब ये हमारा पक के रेडी हो गया है, तो मैंने इसको धनिया डाल दिया है। और अभी मेन पॉइंट, असली स्वाद तो आता है तड़के से। तो अभी इसको थोड़ा सा अगर उल्टी चिमची घुमा के हम फेंट देंगे तो आराम से ये मैश हो जाएगी सब्जियां। तो तड़का लगा देते हैं, क्योंकि सांभर का स्वाद तड़के में ही है। वाव, मतलब स्मेल देखिए कितनी सुंदर, मतलब खाने में भी टेस्ट लाजवाब। तो अब हम इडली की तैयारी करते हैं। तो इडली स्टैंड मैंने निकाल लिया है और इसमें सभी जगह से तेल ग्रीस कर देना है, ताकि इडली हमारी चिपके नहीं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। इडली बैटर डालने के पहले तेल ज़रूर लगाइएगा। अब इसमें हम बैटर डाल देंगे, और बैटर आपको ये ध्यान देना है कि इडली स्टैंड के जो आपके सांचा है उससे ऊपर ना जाने पाए, क्योंकि अभी ये फूलेगा तो फूल के फिर बहुत बड़ी हो जाती हैं और चिपक जाती हैं, इडली ख़राब दिखने लग जाती हैं। तो देख लीजिए मैंने जिस तरह से भरा है इस तरह से आपको भी भर देना है। और अगर आपको ये स्टैंड चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया है। और अगर बहुत ही सस्ते दामों में भी है, ये 300 रुपये के अराउंड मैंने कुछ मंगाया था इसको। और ये अब इसको भगोना में अपना पानी उबालने रख दिया था मैंने 5 मिनट पहले। जैसे ही उसमें वो पानी उबलने लगा तो उसमें मैंने सांचे को रख के ढककर रख दिया 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में आराम से इडली पक जाती हैं। तो आइए अब हम चटनी की तैयारी करते हैं। तो हमने 1 मुट्ठी तिल लेकर और आराम से इसको गर्म तवे पर छोड़ देना है और इनको रोस्ट कर लेना है। तो चलते हैं हम अपनी चटनी पे। ये मैंने मिर्ची डाल दिया और धनिया की पत्ती और लहसुन। आप मतलब लहसुन इसमें भर भर के डालना है, क्योंकि फ्लेवर अच्छा आता है इसमें। तो तिल में आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या फिर 2 चम्मच दही डाल दीजिए। दही डालकर चटनी बांटे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको नमक भी डाल दीजिए। और हाँ, चटनी का स्वाद मतलब सिलबट्टे पर ही आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिलबट्टे पर ही चटनी बनाऊँ, क्योंकि जो स्वाद सिलबट्टे का मतलब सिलबट्टे वाली चटनी में होता है ना, मिक्सी वाली चटनी में आता ही नहीं है। तो अब देखिए हमारी चटनी भी रेडी और इडली भी रेडी। तो अब तो मुझे भूख इतनी तेज़ से लग रही है ना कि बस मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा, क्योंकि खाना मेरे सामने है और स्मेल इतनी अच्छी आ रही है कि लग रहा है कि बस खाऊं खाऊं खाऊं। ये देखिए कितनी फ्लफ़ी इडली बनी है, आप खुद देख लीजिए अपनी आँखों से। तो बस अब मैं लगाती हूँ थाली भोग भगवान जी के लिए, और जैसे ही भोग लगेगा तो बस फिर मेरा भी भोग लग जाएगा। बोलो राधे राधे।